यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। कई बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वोटर्स में भारी उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अब देखिए, ये आपको बड़ी अपडेट इस समय की दे रहे हैं कि इस समय वोटर्स में भारी उत्साह। यूपी की 8 सीटों पर सुबह तड़के ही आप कह सकते हैं कि भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7,000 से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोग पोलिंग बूथ पर मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। उतारने का काम अगर कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। और ऐसे समय में प्रत्याशी मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है पूरे क्षेत्र में, हर जाति धर्म मजहब के लोगों का। और काफी उत्साह है लोगों में मेरे प्रति वोट डाल। आपके साथ बिताए हुए पलों को अगर कुछ याद करें, जब चौधरी साहब के साथ आप राजनीति के ककहरा सीख रहे थे, कुछ ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो इस वक्त आज बागपत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर, जब आप आज वहां पर मौजूद हैं, तो कोई ऐसा किस्सा चौधरी साहब से? बहुत सरल और बहुत सादगी वाले थे और वो अनुशासन को मानने वाले, शिष्टाचार को सिखाने वाले थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं तो जब मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी था और छोटा था, और मेरी तो शुरुआत थी जब मैंने उनको करीब से उनको देखा, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला, तो मुझे भरोसा है। अब मैं लग रहा हूँ वहाँ पर और मुझे है, मैं उनकी याद में हमेशा खोया रहता हूँ। जब मैं चुनाव प्रचार में रहता हूँ, उनकी याद मुझे, उनकी सब चीज़ें उनमें खोया रहता हूँ। और मैं तो ये कि उनका आशीर्वाद जहाँ भी हूँ, मुझे आशीर्वाद उनका मिल रहा है। कैसी फाइट आप देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में? त्रिकोणीय फाइट है, 1-to-1 फाइट है, या फिर कैसा मुकाबला है? मुझे तो पता ही नहीं मेरे सामने लड़ कौन रहा है। मैं तो सुबह अखबार मेरे पास, जब तक मैं चाहता हूँ प्रचार में चला जाता हूँ, जब अखबार आता घर पर, टीवी मेरे पास है नहीं और बड़ा मोबाइल में इस्तेमाल नहीं। मुझे ये पता नहीं मेरे सामने लड़ कौन रहा। मुझे तो पता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ और लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है। कोई जुलूस निकालता है, कोई ट्रैक्टर बैठाता है, कोई बग्गी बैठाता है। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे वहाँ से मिल रहा है। और कृपा ऊपर से चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के विचारधारा को हम लेकर आगे बढ़े हैं। अब जयंत चौधरी जी उनको मजबूत करना है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश मजबूत हो, दुनिया में हमारे देश का नाम सर्वोच्च हो, इस बात को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मतदान हो रहा है। बागपत लोकसभा क्षेत्र इस बार इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है, रचेगा आपकी बार इतिहास। बागपत में बिल्कुल लोगों में बहुत जोश है, बहुत जोश है। और मुझसे इतना प्यार है कि इस बात को लेकर भी मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, उनका चेला हूँ, उनका शिष्य हूँ। इस बात को लेकर बहुत प्यार है। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार सांगवान, बागपत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, जिन्होंने मेरठ में अपना वोट कास्ट कर दिया है, नीली स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। और हमारे साथ इस समय मेहमान मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी विजय राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। जैसा कि मेरे सहयोगी ने, शीनम ने विजय राठी साहब से सवाल पूछा था, पहले उन्हीं से ले लेते हैं सवाल का जवाब, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। विजय जी, आप कह रहे थे कि देखिए, ये सभी सीटें वो सीटें हैं जहां पर आपको एक भी सीट पर विजय नहीं मिल रखी है, लेकिन इस बार अपनी जीत का दम ठोक रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए कि कंफ्यूजन अगर किन सीटों पर अगर अखिलेश यादव को रहा है, तो वो इन्हीं 8 सीटों पर देखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम ना मथुरा का आता है, मेरठ का आता है, माफ कीजिए, जहां से आपकी प्रत्याशी जो सामने आई हैं वो तीसरे नंबर की प्रत्याशी आई हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आपके हक में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? दूसरे चरण के मतदान से समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, ऐसा है, जो कैंडिडेट पहले थे वो भी जीतने वाले थे और जो है वो भी मजबूती से जीतने वाले हैं। इक्वेशन देखी जाती है, पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। किस तरीके से चुनाव जीतना है उस पर चर्चा करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। और अगर आप देखेंगे, आज मैं बता दूं, मेरठ में अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि अरुण गोविल जी गांव घूम रहे। देखिए, 2 चीजें हैं मेरठ के चुनाव में जो जनता वोट कर रही है। एक तो इस पे वोट कर रही है कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से त्रस्त है जो ये सरकार थी। और दूसरा, अगर लोकल मुद्दे की बात करें हम, तो जो यहाँ मौजूदा सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी, इनका बहुत ज्यादा विरोध था, जिसके चलते हुए, विरोध के चलते हुए टिकट बदला गया। अब टिकट बदलने के बाद जिनको टिकट दिया उनकी भी ये खबर चल रही है शहर में कि अभी जैसे ही मतदान होगा उनका मुंबई का टिकट बुक है। ये पूरा शहर जानता। तो बाहर से लाकर के जब आपने प्रत्याशी दे दिया, एक तो आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वैसे ही लोग परेशान है, हवाई जहाज इस पर जवाब लेते हैं शरद त्रिवेदी जी से, बनी नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। शरद साहब, क्या कहेंगे? विजय जी कह रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने अरुण गोविल के ऊपर यही बात उठाई है कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं। क्या नुकसान होने वाला है बीजेपी को इस बात का? जो है वो लड़ रहा है चुनाव, माननीय मोदी जी का चेहरा है जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं।
प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देश के लिए जिस तरह का काम कर रहे हैं और विकास के ऊपर हम लोग वोट मांगने आए हैं। और अब की बार आप देखें कि हम जो है वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कल ही जो पूरी लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें 5 जो मुख्य प्रत्याशी हैं, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव, पूरा खानदान आ गया है। जो माई कॉम्बिनेशन का तमाशा था वो सब खत्म हो गया है, पूरा परिवार आ गया है सामने। और यादव कोई नहीं है इसमें से, सिर्फ उनका जो खानदान है, जो राज परिवार है, वो चुनाव लड़ रहा है। पिछले 12 साल में ये कभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 10 साल से जब से अखिलेश सरकार ने जब सरकार बनाई थी, उसके बाद अपने बूते पे भी वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं। 2012 में तो मुलायम सिंह जी ने इनको गद्दी पे बैठा दिया, तो उसके बाद तो कभी कोई चुनाव जीते नहीं। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार निकाय चुनाव, और पिछली बार निकाय चुनाव में इनके जो 2 मेयर की सीट जीती थी वो भी हार गए। तो इनको सबको अपना भविष्य पता है कि इसके बाद ये पार्टियां रहेंगी नहीं। हमारी पार्टी जो है